काशी में अभी कुछ दिन पहले ही एक शब्दोत्सव नाम के प्रोग्राम का आयोजन किया गया था। आयोजन में हमारे आदरणीय चाणक्य, लोकप्रिय चाणक्य चंद्रप्रकाश द्विवेदी जी और आजकल लोकप्रिय हुए ओमराव जी आदि पुरुष से मंच पर उपस्थित थे। मंच पर चर्चा करते हुए एक ऐसा भी समय आया कि वो चर्चा करते-करते बात सिनेमा और धर्म के विषय में भी चली गई। किसी ने ओमराव जी से प्रश्न पूछा कि सिनेमा को लेकर कैसे प्रयोग किए जाते हैं, या क्या लगता है कि जो मैथोलॉजी के ऊपर जो सिनेमा बनाई जा रही है उसका उसका स्कोप ऑफ फ्रीडम कितना होना चाहिए। और खासकर आदि पुरुष को लेकर बात की गई कि रामायण को लेकर जिस हिसाब से चर्चा की गई थी, उमराव जी का तर्क था कि उनका कहना था कि रामायण के जितने भी संकलन हैं उसका उन्होंने प्रॉपर रूप से अध्ययन किया है। प्रॉपर जितने भी संस्करण थे, स्मरण थे, सबका उन्होंने अध्ययन किया, फिर जाकर उन्होंने इस फिल्म को एग्जीक्यूट किया है। ओमराव जी का ये कहना था कि रामायण कवि की कल्पना है और कल्पना तो कुछ भी हो सकती है। तो जैसे कवि की कल्पना, वाल्मीकि जी की अगर कल्पना है या तुलसीदास जी की कल्पना है, तो वहाँ पे उन्होंने कुछ क्रिएशन कर दिया, तो हम भी कोई चीज़ क्रिएट कर सकते हैं। मुझे थोड़ा-सा ये बात खटकी। जब वो बाहर निकले तो मेरे मन में था कि कम से कम इस पर बातचीत उनसे करेंगे। तो बाहर निकले तो मंच के पीछे थे, तो मैं गया, उसमें और कुछ लोग थे, परिचय हुआ, फिर बातचीत शुरू हुई। तो उसमें फिर मैंने उनसे प्रश्न किया कि कि ये बताइए कि ये क्या वाक़ई वाल्मीकि रामायण में या तुलसीदास जी ने राम या रावण के स्वरूप का कहीं कोई वर्णन नहीं किया है? उस पर ओमराव जी का कहना था कि नहीं, ऐसा कहीं कोई वर्णन नहीं है। उन्होंने सीधे नकार दिया। बाद में चंद्रप्रकाश जी कहते हैं कि जब मैं दोबारा इसी प्रश्न को पूछा, मैंने दोबारा कहा कि क्या वाक़ई ऐसा कोई वर्णन नहीं है? तो चंद्रप्रकाश जी को लगा कि नहीं, कुछ गड़बड़ है, कुछ थोड़ा-सा कुछ गंभीरता तो है बातों में। तो फिर उन्होंने कहा कि थोड़ा सोचा उन्होंने, फिर कहा कि हाँ, वाल्मीकि रामायण में इसका वर्णन है कि रावण कैसे दिखते थे, राम कैसे दिखते थे। हालाँकि और भी संस्करण और संस्मरण में इसका वर्णन किया गया है, लेकिन फ़िलहाल अभी इस बात को जाने देते हैं। तो मेरा ये कहना है कि एक तरफ तो आप दावे किए हैं कि हम बहुत मतलब एक रिसर्च के साथ, बहुत सारे रिसर्च के साथ हम फैक्ट फाइंडिंग करके फ़िल्में बना रहे हैं। वहीं दूसरी ओर फिर आप ऐसी भी बातें करते हो कि कुछ भी क्रिएट करके प्रमोट कर देते हैं। एक बड़ा कल्चर चल रहा है कि नेगेटिव पब्लिसिटी का। मुझे लगता है कि बड़ा आर्ट के नाम पे, आर्टिज़्म, आर्टिस्टिक कल्चर के नाम पे ये थोड़ा-सा एक खतरनाक है, क्योंकि अगर आपको अपनी सही चीज़ भी बेचने के लिए नेगेटिव पब्लिसिटी का सहारा लेना पड़ता है, तो मुझे लगता है कि हम फिर आर्ट कहाँ रह गए, हम कर क्या रहे हैं? मतलब मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों को बैठ के एक सोचने की आवश्यकता है। ठीक है, ह्यूमन साइकोलॉजी एक का एक अट्रैक्शन नेगेटिविटी की ओर जल्दी बनता है, तो उससे आपको मॉनेटरी कन्वर्जन भी आपको मिल जाता है। लेकिन एक ये सोचने का विषय है कि हम क्या परोस के लेके जा रहे हैं, मतलब अपनी जो कमिंग जनरेशन है हम उनको क्या दिखा रहे हैं। और अगर हम रामायण के साथ या किसी भी ऐसे ग्रंथ के साथ कर रहे हैं, तो कल को हम ये भी कह सकते हैं कि ईसा मसीह वाज़ अ सुपरमैन, जीसस को कुछ हम बना सकते हैं। मतलब वी कैन क्रिएट एनी काइंड ऑफ फैंटेसी ना, और फिर बाद में कह देंगे कि कवि की कल्पना है, वी कैन क्रिएट एनीथिंग। तो मुझे लगता है कि इस विषय को, क्योंकि कोई भी चीज़ जो होती है, इट इज़ मोर देन मॉनेटरी प्रॉफिट। अगर हेनरी मतलब एक बड़े बिजनेस टाइकून है, उनका कोट है कि अगर कोई बिजनेस सिर्फ पैसे बनाता है तो उसे हम सबसे फेलियर बिजनेस कहते हैं, क्योंकि पैसे नहीं बनाने ना। और आप तो आर्ट से जुड़े हुए लोग हो, आपको तो वैल्यूज़ बनानी है, वैल्यूज़ देनी है।